कामात् क्रोधो भी, जब हमारी कामनाओं की प्रत्यापूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है, हम अपने आप को भूल जाते हैं और भूलने के बाद में पतित हो जाते हैं। पूरे पतन की श्रृंखला नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर दूसरे अध्याय में इसका वर्णन करते हैं भगवद गीता में। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि तस्य के स्वा स्थिति किम प्रभासितो किमासित प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। तो एक पूरा एक निरूपण है। तो कोई हमारे पतन का कारण होता है जब व्यक्ति क्रोध पाप कर मूल कोह और मोह। मोह मानी आसक्ति। कभी कभी व्यक्ति की इतनी एक बड़ी गजब की बात एक भक्तमाल में वर्णन आती है कि भक्तमाल में एक जो उपासना है, एक जो ध्यान की विधि है, वो मानसिक पूजा है। और मानसिक पूजा में हम ठाकुर जी को सामने नहीं रखते और कोई भी सामग्री पूजन की सामने नहीं होती और हम पूजन करते हैं। आपने देखा होगा कि बचपन में जब स्कूलों में हम पढ़ते थे तो मॉनिटर बनाते थे, तो हमारे स्कूल में हमारे सर उसको मॉनिटर बनाते थे जो ज्यादा नियम का उल्लंघन करता हो। हाँ, ज्यादा अगर जो चोर हो उसको आप कह दो कि कमरे में चोरी ना हो, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है, तो हो नहीं सकती चोरी, क्योंकि वो खुद ही है, वो करेगा नहीं और दूसरों को करने नहीं देगा, उसको सारे तरीके मालूम। अब ये जो पूजन है, पूजन में सबसे ज्यादा बाधा कौन करता है? पूजन में सबसे बाधक कौन है? अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरेव सुदुस्तरम। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़। और सुखाद्युपलब्धि साधनेन्द्रियम भी मन ही है। और वो जब सुख दुख मन आपका भगवान में प्राप्त करने लग जाए, अगर मन भगवान में लग जाए तो फिर आपकी साधना में कोई बाधा है नहीं। इसलिए मानसिक पूजा का मतलब है कि सबसे ज्यादा उद्दंड जो मन है, इससे कह दो कि तुम ही पुजारी हो, अब तुम पूजा करो। अब मन ही पूजा करेगा तो करना क्या? तो एक भक्त ठाकुर जी का बड़ा भक्त था, लेकिन नंबर 1 का कंजूस था। कुछ नहीं ठाकुर जी को समर्पित करना। अब महाराज वो बड़े भाव के साथ में, मानसिक पूजा का मतलब सब कुछ मन से सोचना है। तो मन से उसने सोचा कि ठाकुर जी को खीर का भोग लगाऊं, तस्मई का। और अब तस्मई बना रहा था, मन से बना रहा है, चूल्हा भी मन का है, बटलोई भी मन की है, दूध भी मन का है और सब। उसमें जब वो चीनी डाल रहा था तो चीनी डालते समय स्वभाव तो स्वभाव होता है, थोड़ी थोड़ी करके चीनी डाल रहा था कि कहीं ज्यादा ना खत्म हो जाए। तो जब थोड़ी थोड़ी डाल रहा था तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और उसके सिर पर थप्पड़ लगाई। मूर्ख कहीं के, कम से कम मन से तो ज्यादा डाल दे, वैसे तो तू कम डालता ही है, कम से कम ये मानसिक पूजा है इसमें तो डाल दे। और देखो उसी मानसिक पूजा से ठाकुर जी तो उसको मिल गए, ठाकुर जी उसके सामने प्रकट हो गए। तो क्रोध मोह ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति भी कभी कभी एक संत थे, बहुत से संत ऐसे हो जाते हैं, संत बन जाते हैं, लेकिन एक घर घर में रहता है, एक पांव घर में और एक घर साधुओं में। आधे गृहस्थी और आधे विरक्ति, आधे घर में रहेंगे और आधे आश्रम में रहेंगे। तो एक बाबा जी ऐसे करते थे कि घूमे फिरे और इकट्ठे किए और गांव चले गए। सो एक बार वो राधा जी का दर्शन करके लौट रहे थे और एक झाड़ू लगाने वाली नीचे झाड़ू, हमारे वृंदावन में ब्रज में झाड़ू लगाने को क्या कहते हैं? सोहनी सेवा। सोहनी, जिससे ब्रजमंडल सुहाने लग जाए, अच्छा लगने लगे, उसकी भी एक सेवा है। कैंकरी कहते हैं हमारे यहाँ पर, रामानंद संप्रदाय में कैंकरी के रूप में सेवा को ही माना गया है, जो मंदिर के अंदर की जो सेवा है, जो भी आश्रम की। और इसी क्रम को आगे महर्षि अरविंद घोष ने भी पांडिचेरी में उसी को रखा है। मैं कभी कभी बीच में वहां जाता हूं तो मैंने देखा कि सेवा को ही उन्होंने भजन माना हुआ है।
तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस प्रकार से वो संत कोई सोहिनी सेवा कर रही थी, महात्मा उधर से उतर रहे थे, तो वो माता जी ने कह दिया कि बाबा एक तरफ हो जा, एक तरफ हो जा। उनके दिमाग में ठोकर लगी, उनको लगा कि राधा रानी जी मुझसे कह रही हैं कि बाबा एक तरफ हो जाओ, या तो गृहस्थी ही बन लो या फिर महात्मा ही बन लो। और इस प्रकार से कोह मोह और ममता मद त्यागी, करें जोग जोगी जही लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी। राम जी क्या है? व्यापक ब्रह्म है, अलख है, अविनाशी है और चिदानंद निर्गुण गुण राशि। तो बहुत उपाधियों के साथ में वो उनको विदा करते हैं और उसके बाद में बारात अपने अयोध्या लौट करके आती है। और अयोध्या लौट करके जब आती तो संपूर्ण अयोध्या को सजा करके अवधवासी आनंद और मोद मनाते हैं कि बारात लौट करके आ रही है। और आने के बाद में वो महलों में आते हैं और महलों में जब वो आ गए तो उसके बाद में आप जानते हो कि क्या होता है? बहू की मुख दिखाई की परंपरा होती है, एक रस्म होती है। तो उनकी मुख देखने के लिए जब अलग अलग तरफ से आ रही हैं नारियां, तो कुछ नारियां आईं और उन्होंने उनका मुख देखा और मुख देख करके लौट रही हैं, और कुछ मुख देखने जा रही हैं। तो एक बूढ़ी माताजी मुख देख करके लौट रही थी और दूसरी माताजी यहाँ से मुख देखने के लिए जा रही थी। बीच में वो दोनों मिल गई। तो एक माताजी ने कहा कि आपने बहू का मुख देखा? बोले हाँ देख लिया। कैसी है बहू? हमको तो कुछ समझ में आया नहीं। बोले मतलब बहू सही नहीं है? कुछ समझ ही नहीं आया तो हम क्या बताएं। बोले हुआ क्या? कहा सन्मुख मुखार बिंदे रघुवर बधू को देखे, पड़ी असमंजस ना शब्द कछु सूझाए। हेर हेर, वो सखी बता रही है मैंने क्या हुआ? कहा मैंने बहू को देखा मुंह उघा करके, पर कुछ समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? कहा हेर हेर हारी में जाऊं बलिहारी, सखी अपनों मुख दिखा, पहना बहू को मुख दिखा। मैंने जितने जितने बार प्रयत्न किया बहू को देखने के लिए, दाएं से देखा, बाएं से देखा, दाएं से देखा और बाएं से देखा, सखी सन्मुख से देखा, चहु और देखा है। मोह तो समझ बात आई न एक सखी, शीशा की बहू को ही शीशा है। जितने जितने बार मैंने उससे देखने का प्रयत्न किया, दाएं से देखा, बाएं से देखा, चमक उठती है, उसका मुख दिखलाई नहीं पड़ा, उसके मुख में अपना ही मुख दिखलाई पड़ रहा था। समझ में नहीं आया कि शीशा की बहू को ही शीशा है। अद्भुत रस्म वहां मुझे दिखाई की हुई है और बदन समेत। और बहुत सुंदर एक बात वर्णन करते हैं कि बाद में शयन कक्ष में जाते हैं तो शयन में हम तो दास रस के उपासक हैं, श्रृंगार रस में तो जा नहीं सकते, पर वहां पर बहुत सुंदर हमारे अग्रदास जी महाराज ने, हमारे यहाँ वृंदावन में एक परंपरा है और वाराणसी में भी परंपरा है कि ठाकुर जी को रात्रि में जब शयन कराते हैं तो शयन पद्य गाते हैं।